नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिसंबर 2024 में कुछ जजमेंट्स के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। और इस सेशन में जो पहला जजमेंट है, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभियुक्त के विरुद्ध बलपूर्वक कार्रवाई करने पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश हो तो आरोप पत्र दाखिल नहीं किया जा सकता। और इस जजमेंट का टाइटल है सतीश कुमार रवि बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है, उस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अनुकंपा नियुक्तियां केवल सरकारी कर्मचारियों के रिश्तेदारों के लिए, विधायकों के लिए नहीं। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है। और इस जजमेंट का टाइटल है आर प्रशांत बनाम अशोक कुमार एम। SLP सिविल नंबर है इसका 202871/2021। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पति की प्रेमिका या रोमांटिक पार्टनर को धारा 498 IPC के तहत मामले में आरोपी नहीं बनाया जा सकता। इस केस का टाइटल है देचम्मा IM उर्फ देचम्मा कौशिक बनाम कर्नाटक राज्य। ये इस केस का टाइटल है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है घातक हथियार से शारीरिक चोट पहुंचाई गई हो जिससे मृत्यु होने की संभावना हो तो हत्या करने का इरादा न होना अप्रासंगिक। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस ने व्यक्ति की हत्या करने की दोषसिद्धि बरकरार रखी जिसने झगड़े के कारण घातक हथियारों से मृतक के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर गंभीर चोट पहुंचाई थी। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने जो हत्या करने की दोषसिद्धि थी उसको बरकरार रखा। और इस केस का टाइटल है कुन्ही मोहम्मद उर्फ कुन्हीस्थू बनाम केरल राज्य। ये इस जजमेंट का टाइटल है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कब्जे से अतिरिक्त राहत के साथ स्वामित्व की घोषणा के लिए वाद में 12 वर्ष की सीमा अवधि लागू होती है, 3 वर्ष की नहीं लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट ने कहा है। और इस जजमेंट का टाइटल है मलवा बनाम कल समन वरा कलम्मा। ये इस जजमेंट का टाइटल है। इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बरी करते समय अदालत एक ही अपराध के लिए बरी आरोपियों के खिलाफ फिर से जांच करने का आदेश नहीं दे सकती। ये इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है, इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है FIR दर्ज करने में देरी मोटर दुर्घटना दावे को खारिज करने का आधार नहीं है। FIR दर्ज करने में जो देरी हुई है वो MACT जो कोर्ट है मोटर दुर्घटना दावे का है, जो उसको खारिज करने का कोई अधिकार का आधार नहीं है। लेकिन साक्ष्य के आधार पर देरी देरी प्रासंगिक हो सकती है। इस जजमेंट का टाइटल है न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम वैल्यू एवं अन्य। ये इस जजमेंट का टाइटल था। और इसके बाद जो नेक्स्ट जजमेंट है वो सेक्शन 138 NI एक्ट से रिलेटेड है। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चेक पर हस्ताक्षर करने वाला निदेशक अनादर के लिए उत्तरदायी नहीं जब कंपनी को आरोपी के रूप में नहीं जोड़ा गया हो। इस कंडीशन में जो चेक में जो हस्ताक्षर करने वाला जो निदेशक है उसको उत्तरदायी नहीं माना जाएगा। इस केस का टाइटल है विजय कुमार मोनी बनाम परेश मन्ना एवं अन्य। ये इस केस का टाइटल है। तो ये थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए वर्ष 2024 के दिसंबर माह के कुछ जजमेंट्स। आशा करता हूँ ये जजमेंट्स आपको आपकी नॉलेज कुछ बढ़ाया होगा इन जजमेंट्स ने। और इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे जनवरी 2024 के कुछ
मोस्ट जजमेंट्स के बारे में। धन्यवाद।